नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन अमावस्या व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, अमावस्या माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। एक गांव में शांता देवी नाम की एक वृद्धा रहती थी। वह बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। घर में किसी को भरपेट खाना नहीं देती थी, न तो नौकर चाकर को और न ही अपने बहू सीता को। वह हर समय पैसों को तिजोरी में बंद करके रखती थी और कहती, बुढ़ापे के लिए बचा रही हूँ। सीता एक सीधी साधी और धार्मिक स्त्री थी। वह रोज गणेश जी की पूजा करती, व्रत करती और अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करती। शांता देवी इतनी कंजूस थी कि त्योहारों पर भी मिठाई नहीं बनवाती थी। गणेश चतुर्थी आई तो बहू ने कहा, माँ जी आज तो गणेश जी का पर्व है, कुछ मीठा बना लेते हैं। शांता बोली, गणेश जी हमारे पुराने कर्ज नहीं भरेंगे, बेकार खर्चा है यह सब। लेकिन सीता ने अपनी बचाई हुई थोड़ी सी गेहूं की सत्तू और गुड़ से गणेश जी के लिए लड्डू बनाया और चुपचाप पूजा कर ली। रात में जब सब सो रहे थे, शांता देवी ने सपना देखा। सपने में एक तेज रोशनी के बीच गणेश जी प्रकट हुए। गणेश जी बोले, शांता तू संसार की सबसे कंजूस स्त्री है। तेरे पास धन है पर मन में दया नहीं। तेरी बहू ने प्रेम से मुझे लड्डू चढ़ाया, मैं उससे प्रसन्न हूँ। अगर तू न सुधरी तो तेरा धन व्यर्थ हो जाएगा। अगली सुबह शांता देवी घबराकर उठी। उसका सिर भारी था और शरीर थका हुआ। उसने तिजोरी की ओर देखा, तिजोरी खाली थी। वह जोर जोर से रोने लगी। सीता पूजा कर रही थी। तभी एक साधु दरवाजे पर आए। सीता ने विनम्रता से उन्हें जल और थोड़ा गुड़ का लड्डू दिया। साधु ने आशीर्वाद दिया, बेटी तुझमें त्याग और भक्ति है, गणेश जी तेरे घर को कभी खाली नहीं होने देंगे। अचानक शांता देवी दौड़कर आई और सीता के पैरों में गिर पड़ी। बहू मुझे क्षमा कर दे, मैं अंधी थी, कंजूस में पड़ी रही। तूने मुझे सिखाया कि सच्चा धन सेवा और भक्ति है। उस दिन के बाद शांता देवी ने दान पुण्य करना शुरू कर दिया। बहू को बेटी की तरह मानने लगी और हर गणेश चतुर्थी को पूरे गाँव में गणेश उत्सव मनाने लगी। गाँव में कहा जाने लगा, जहाँ भक्ति और प्रेम होता है वहाँ गणेश जी की कृपा सदा बनी रहती है। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने सास बहू पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। कुछ समय पहले की बात है। एक गाँव में एक निर्धन लेकिन धर्मपरायण स्त्री रहती थी। उसका नाम था गौरी। उसका पति मजदूरी करता था और बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाता था। लेकिन गौरी बहुत श्रद्धालु और गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह हर साल गणेश चतुर्थी पर गणेश भगवान की पूजा करना चाहती थी, लेकिन उसके पास मूर्ति खरीदने के पैसे न होते थे। एक वर्ष गणेश चतुर्थी आने वाली थी। गांव में सब लोग सुंदर सुंदर गणेश जी की मूर्तियां खरीद कर ला रहे थे। गौरी के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन था। उसने निश्चय किया, गणेश जी की पूजा बिना मूर्ति के कैसे करूं? भले ही गरीब हूं, पर भाव तो सच्चे हैं। गौरी ने अपने आंगन में गाय का गोबर लिया और उसी से गणेश भगवान और गौरी माँ की मूर्ति बनाई। उसने गोबर से ही सिंहासन बनाया, फूल चढ़ाया, रोली, चावल, जल और घर में जो भी थोड़ा बहुत अन्य था उसी से पूजा करी। रात को पूजा के बाद जब गौरी सोई तो उसने सपना देखा कि गणेश जी स्वयं उसके घर आए हैं। उन्होंने कहा, गौरी तूने गणेश जी से जो मूर्ति बनाई है उसमें सच्ची श्रद्धा है। तेरी पूजा से हम बहुत प्रसन्न हैं। तेरे घर में अब कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। सुबह जब गौरी उठी तो उसने देखा आंगन में एक बड़ा सा थैला रखा है। उसमें गेहूँ, चावल, दालें और कुछ पैसे भी थे। अब उसके घर में सुख शांति आ गई। जब गाँव वालों ने यह चमत्कार देखा तो सब चकित रह गए। सभी को पता चल गया कि सच्ची भक्ति धन से नहीं भाव से होता है। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने गौरी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।